प्रणाम जी। रंग महल की पूर्व दिशा की शोभा। अष्टपहर की लीला के आधार पर पूर्व दिशा का वर्णन, उनकी शोभा का वर्णन, हम सब सखियों की आनंद की से भरी हुई रामतों का वर्णन। परम धाम तो है ही, रामतों का आनंद है वहाँ तो। आज कृष्ण पक्ष की एकम है। परम धाम में दोपहर के 3 बज चुके हैं। आइए बालाजी के साथ सुखपालों में बैठकर पाट घाट की ओर चलें। एक सुखपाल में श्री राजश्यामा जी तथा एक सुखपाल में 2-2 सखियां बैठती हैं। इस तरह से 6001 सुखपाल जब चांदनी चौक के ऊपर से निकलते हैं तो चांदनी चौक की किरणें हमारे सुखपालों के रंगों को और भी निखार देती हैं। जब सुखपाल बनों के ऊपर से निकलते हैं तो बनों में आए अनेक जाति के पक्षी जैसे कोयल, तोता, मैना, मोर, पपीहा आदि अत्यंत आनंदित होकर हमारे पीछे पीछे अपनी उड़ान भर लेते हैं। कोई सखी अपने सुखपाल को धनी के सुखपाल के ऊपर तो कोई नीचे उड़ाती है। कोई सखी धनी के सुखपाल के दाईं तरफ तो कोई बाईं तरफ उड़ाती है। ये सुख कितना मधुरमयी है, कितना प्रेममयी है, कितना इश्क से भरा हुआ है, आनंद से भरपूर है। सखियाँ जब बालाजी के सुखपाल के समीप से गुजरती हैं तो वे बालाजी पर फूलों की पत्तियों की बारिश करती हैं। इसमें बहुत आनंद आता है। आज हम भी सोचें कि हम भी अपने बालाजी के सुखपालों पे जा रहे हैं और बालाजी के ऊपर हम फूलों पत्तियों की बारिश कर रहे हैं और आनंद से भरपूर अनेक तरह के फूलों की पत्तियाँ, रंग बिरंगे फूलों की पत्तियाँ, खुशबूदार फूलों की पत्तियाँ, वो समय कैसा होगा। किसी सखी के पास कोई कलर के फूलों की पत्तियाँ, किसी की सखी के पास कोई और, कोई गुलाल, कोई पीले, कोई हरे, कोई नीले। वहाँ तो हर कलर के अनेकों प्रकार के फूल हैं और अनेकों प्रकार की उनकी प्रजातियाँ हैं। और क्या आनंद का समय भर जाता है। कैसा सुंदर समय होगा जब चारों तरफ फूलों की बारिश हो रही हो। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। पशु पक्षी भी कितने मस्ती से हमारे पास आके बैठ जाते हैं। हम उनको बाहों में ले लेते हैं, कभी पकड़ लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं। सुंदर सा जी वो सुख कैसा होगा, कितना आनंदमय होगा, महसूस करते रहें। इस समय एक सखी बादलों की ओर देखकर इशारा करती है। इशारा पाते ही बादल गरजने लगते हैं और सुखपालों को घेर लेते हैं। बिजलियां चमकती हैं और आसमान से नूरी बूंदें बरसती हैं। ऐसे में समस्त सुखपाल इकट्ठे हो जाते हैं और देखते ही देखते तख्तरवा का रूप ले लेते हैं। मतलब इतने पास पास नज़दीक हो जाते कि ऐसे लगता कि एक ही तख्तरवा है जिसपे हम सब सुंदर सा 12,000 सखियाँ वहाँ बैठी हुई हैं अपने पिया के साथ। बीच में हमारे पिया जी का सुखपाल श्यामा जी का। अब समस्त सखियाँ एक ही तख्तरवा में हैं। आसमान में उड़ते तख्तरवा के चारों ओर नूरी बारिश हो रही है। सुगंधित शीतल हवा बहने लगती है। सभी सखियाँ फूलों की होली आरंभ कर देती हैं। इस लीला को देखकर तख्तरवा अपनी गति धीमी कर देता है और क्योंकि चेतन तख्तरवा जान जाता है कि रूहों के दिल में अभी पाट घाट जाने की जल्दी नहीं है। मतलब तख्तरवा को ये पता लग जाता है क्योंकि वो भी चेतन है और रूहों के दिल अभी पाट घाट जाने की जल्दी नहीं है। वो आराम से चल रहे हैं, धीरे 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 आनंद ले रहे हैं। और फूलों की होली समाप्त होने के पश्चात 6,000 सखियों के 2 जूथ बन जाते हैं, जिसकी प्रधानता एक तरफ राजी व दूसरी ओर श्यामा जी कर रही हैं।
जिसकी प्रधानता क्या है, एक तरफ तो राज जी हो जाते हैं, एक तरफ हमारी श्यामा जी हो जाती हैं और आपस में संगीतमयी प्रतिस्पर्धा अंताक्षरी शुरू हो जाती है। रास्ते में ही धीरे धीरे इतना उड़ते हैं क्योंकि देखा जाए रंग महल से जमुना जी 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर है और वैसे तो एक सोचते ही वहाँ पहुँच जाते हैं। वैसे इतना नहीं मन करा तो धीरे 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 चल रहे हैं, अपनी मौज मस्ती ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और सखियों को कौन दे रहे, ये आनंद दे कौन रहे, हमारे प्रीतम दे रहे हैं। वो अपने दिल में जो जो लेते जाते वही होता जाता, वही सबके दिल में आता जाता है। वहाँ की कैसी सुंदर वो घड़ी है, कितनी प्यारी मनोहर। कहते हैं कि जिसकी प्रधानता एक तरफ राजी व दूसरी श्यामा जी कर रही हैं और आपस में संगीतमयी प्रतिस्पर्धा अंताक्षरी शुरू हो जाती है, जिसमें से श्यामा जी की तरफ बैठी सखियां पहले गाती हैं और गीत में कहती हैं, हे बालाजी, आपकी मीठी मुस्कुराहट हमारे हृदय पे जो बाण चलाती है, उसके बारे में क्या आपने कभी सोचा है। मतलब गाकर बोलती हैं, मतलब मधुर आवाज से गाकर बोलती हैं। क्या कहती हैं, हे बालाजी, आपकी मीठी मुस्कुराहट हमारे हृदय पे जो बाण चलाती हैं, उसके बारे में आपने कभी सोचा है। आपके इस सुंदर मीठे स्वरूप को देख कर हम सखियां का जो हाल होता है, होता है क्या, सखियों का क्या हाल होता है। उस पीड़ा के साथ कैसे जिया जाए, आप ही बताएं, आप ही बताएं। ये जहाँ के हिसाब से पीड़ा का शब्द आया, वहाँ कोई पीड़ा का शब्द नहीं, वहाँ तो मौन भाषा ही बहुत सुंदर है। हे सुंदर साजी, बालाजी की तरफ से बैठी सखियां गायन रूप में से ही इसका जवाब भी देती हैं। क्या कहती हैं, हे रूहो, तुम मेरी ओर देखती ही क्यों हो, रूहो, तुम मेरी ओर देखती ही क्यों हो। तुम परम धाम में खिले सुंदर नूरी फूलों को, तुम परम धाम के खिले सुंदर नूरी फूलों को देखो, बहते हुए झरनों को देखो, चारों ओर नूर की सुंदरता को देखो। क्या देखो, क्या देखो, सुंदर नूरी फूलों को देखो, बहते झरनों को देखो, नूर की सुंदरता को देखो, मोहलात के सुख लो, तुम मेरी ओर देखती ही क्यों हो। मतलब वो कहते हैं कि तुम मेरी ओर ही क्यों देखती रहती हो, तुम इतनी चीज़ें हैं यहाँ पर, उनको देखो ना, बगीचों को देखो, महलों को देखो, झरनों को देखो, और सुखपाल मतलब कि जो तरह तरह के महल हैं और पक्षी हैं, इतने वहाँ पर जानवर हैं, तुम सबको देखो ना, खाली मुझे ही क्यों देख रही हो, उनकी सुंदरता की तरफ देखो। तभी तो वहाँ हम देखती नहीं थी, हम बालाजी को ही देखती रह जाती थी। इसीलिए बालाजी आज जहाँ इस धरती पर हम आत्माओं को लेकर आए हुए हैं, ताकि वहाँ के सुख अब हमें वो दे रहे हैं। वहाँ के महलों के, वहाँ के वनों के, वहाँ के चबूतरे, वहाँ के झरने, हर चीज़, नहरें, किश्तियाँ, जहाज, हर चीज़ का सुख अब यहाँ पर हमें वो महसूस करा रहे हैं, ताकि आगे जाके हमारा ये सुख हमें 10 गुना से भी बढ़कर हजारों गुना बढ़ जाएगा हमारा। फिर हम देखेंगे, अरे हाँ बालाजी ने वहाँ ये दिखाया था, बालाजी ने हमें ये दिखाया था, बालाजी ने ये करा था। फिर याद आएगी उस घर की, फिर हम वहाँ जाके हर चीज़ को भी महसूस करेंगे, देखेंगे, तो हमारा और भी आनंद बढ़ जाएगा।
क्योंकि मैं तो श्रृंगार करता ही आपके लिए हूँ, क्योंकि मैं तो श्रृंगार करता ही आपके लिए हूँ। मेरा तिलक अगर आपकी बिंदी से जंग ना करे, मेरा तिलक अगर आपकी बिंदी से जंग ना करे, तो फिर तिलक का उपयोग ही क्या होगा, क्या होगा भाई, क्या होगा, फिर तिलक का उपयोग क्या होगा। आपका कंगन जब दूसरे कंगन से टकराता है, आपका कंगन जब दूसरे कंगन से टकराता है, तो उसकी ध्वनि से मेरे हृदय में कैसी मीठी पीड़ा होती है, उसकी ध्वनि से मेरे हृदय में कैसी मीठी पीड़ा होती है। प्रीत में पीड़ा सही जाती है, प्रीत में पीड़ा तो सही जाती है, वर्णन नहीं की जाती, वर्णन नहीं की जाती। लगता है आपको प्रीत आती ही नहीं है, आपको प्रीत आती ही नहीं है, आती ही नहीं है, आती ही नहीं है। इस तरह से मीठे मीठे संवाद गीतों के द्वारा आदान प्रदान किए जाते हैं। इस मीठी इश्क रवद की लीला के समाप्त होने के बाद तख्तरवा फिर से 6001 सुखपालों का रूप ले लेती है। 6001 फिर वो सुखपाल बन जाते हैं। जब ये मीठी मीठे स्वरों में लाप लेते हैं, गा लेते हैं, बारिश हो जाती है, सारा सुख आनंद मिल जाता है, तो उसके बाद फिर वो सुखपाल जो इकट्ठा एक तख्तरवा बन गया था, अब वो सब अलग 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 हो जाते हैं। जमीन के पशुओं की मौज देखिए। बंदर आदि घोड़ा के ऊपर सवार हो जाते हैं और खरगोश, गिलहरी आदि हाथियों के ऊपर आए बड़े बड़े सिंहासनों पर सवार होकर प्रेम में भीग कर लटकनी मटकनी चाल से बालाजी के पास जमुना जी के किनारे चले जाते हैं। परम धाम की इश्कमयी लीला में पशु पक्षी वृक्ष जमुना जी सबकी खुराक धनी का इश्क व दीदार ही है। वहाँ पर क्या है, परम धाम की इश्कमयी लीला में पशु पक्षी वृक्ष जमुना जी सबकी खुराक क्या है, धनी का इश्क ही है और दीदार है, खाना दीदार पीना दीदार। इसलिए ये पशु पक्षी अपने धनी का दीदार पाकर प्रेम में भीगकर एक एक कदम जमुना जी की ओर बढ़ा रहे हैं। सुंदर सा जी, कितने आनंद की बात है। पूर्व दिशा में बनों के बाद चमचमाते पीले हीरे की पुखराजी रोंस आई है। इस रोंस के दोनों तरफ वृक्षों की हार आई है। दोनों तरफ आए वृक्षों की डालियों ने रोंस पर क्या करा है, छत डाल दी है, आपस में मिल गई हैं। इस रोंस में से पीली सुनहरी किरणें निकल रही हैं। कैसी पीली सुनहरी किरणें निकल रही हैं, जिसके प्रकाश ने ना सिर्फ इस रोंस पर आए वृक्षों को प्रकाशित किया है, बल्कि आसपास की सारी जोगबाई को सुंदर पीले रंग में नहला दिया है। क्या करा है, जिसके प्रकाश ने ना सिर्फ इस रोंस पर आए वृक्षों को प्रकाशित ही किया है, बल्कि आसपास की सारी जोगबाई जो है, इन्वायरमेंट है, को सुंदर पीले रंग में नहला सा दिया है, जैसे नहला दिया है। ये सुंदर सा जी पुखराजी रोंस के आगे आई वन रोंस, ये हमारे 6001 सुखपालों के उतरने की जगह है। ये इस रोंस पे जो आगे रोंस आई है, कौन सी रोंस आती है, वन रोंस आती है। ये हमारी 6001 सुखपालों के उतरने की जगह है, जहाँ हम सब उतरते हैं, जाने कि हमारा पार्किंग एरिया है। वैसे तो वन रोंस वृक्षों की लताओं में ढपी हुई है, परंतु परम धाम के कण कण में चेतन तत्व होने के कारण जब हम सखियाँ सुखपालों में बैठकर आती हैं, तब वन रोंस पर आई वृक्षों की टहनियाँ अपने आप हटकर सुखपालों के उतरने की जगह बना देती हैं। क्या कहा कि परंतु परम धाम के कण कण में चेतन तत्व होने के कारण जब हम सखियाँ सुखपालों में बैठकर आती हैं, तब वन रोंस पर आई वृक्षों की जो टहनियाँ हैं
अपने आप हट जाती हैं और सुखपालों को उतरने की जगह बना देती हैं, क्योंकि पुखराजी रोंस पे भी टहनी आपस में मिली हुई हैं, तो वहाँ पर वो फिर जगह दे देती हैं और 6001 सुखपाल एक एक करके वन रोंस पर उतरते हैं। स्वर्णिम आभा लिए नगन जड़ित जे सुखपाल, और इनमें इश्क का श्रृंगार किए हुए सखियाँ जब आपस में हास्य विनोद करते हुए उतरती हैं तो नज़ारा देखते ही बनता है। एक तो स्वर्णिम आभा, चारों तरफ नगन जड़ित जे सुखपाल, उनमें से जो किरणें निकल रही हैं वो चारों तरफ फैल रही हैं, किरणों में से तरंगे निकल रही हैं, आकाश की तरफ जा रही हैं, तो ये नज़ारा देखते ही बनता है। वन रोंस पर पहले से ही स्वागत के लिए क्या होता है, सुंदर साज जी खूब खुशहालियाँ खड़ी हुई हैं। वे बड़े प्रेम और स्नेह के साथ रूहों का हाथ पकड़कर पाल पर ले जाती हैं। पाल पर बड़ो वन के नूरी वृक्षों की 5 हारें आई हैं। पाल पर क्या है, बड़े वनों की नूरी वृक्षों की 5 हारें आई हैं। इन वृक्षों के तनों से निकलते ही प्रकाश से पूरी पाल झिलमिला उठती है। ये सुंदर साज जी आज हम यहीं तक करते हैं, उसके बाद इसका आगे का वर्णन हम कल दूसरे वीडियो पे करेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, आप लोग भी इतनी देर नहीं सुन पाओगे। इस आनंद की तो सीमा है ही नहीं, दिल करता बस चलता रहे चलता रहे चलता रहे। उस आनंद में हम खो जाएं, उस आनंद को हम अनुभव करें अपने प्रीतम के साथ। दिल नहीं करा छोड़ने को, दिल करता पढ़ते रहो। आ रहा है ना आनंद आप सबको, बहुत सुंदर है ये सारा वर्णन। ये वो है ना परम दर्शन करके बुक का नाम है, परम धाम दर्शन, परम आनंद की ओर, जो अमित जी और श्री सरकार जी के बेटे जो हैं विजय जी, उन्होंने ये सारी बुक करी है। बहुत सुंदर बुक है। आजकल तो मैं इसी को पढ़ रही हूँ, इसी में से वीडियोस बन रहे हैं। आनंद ही आनंद है इसमें, और पिक्चर्स भी सारी इसके अंदर है। बहुत आनंद है। कितना इन्होंने आनंद को पहले अनुभव किया होगा, फिर उन्होंने लिखा, तभी तो आनंद आ रहा है हम एक दिली रूहों को। बहुत सुंदर है। प्रणाम जी।